और मैम को वो बात ना दिल पे हार्ट हो गई। किस किस को होती है दिल पे बात हार्ट है? मुझे तो नहीं होती, मुझे कभी हुई नहीं हार्ट। आपके पास दिल नहीं होगा ना। नहीं, मैं सबको हर्ट करता हूँ, पर मुझे कोई हर्ट नहीं करता, क्योंकि मेरी अदाएं कुछ ऐसी हैं कि मुझे कोई हर्ट कर ही नहीं सकता है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। दोस्तों, तो मैं हिमाचली ड्रामा किंग हिमाचल से। आप सब कहाँ कहाँ से हैं? अमृत से। आप? मैं मोहाली से। आप? अच्छा, तो आप दोनों मोहाली से हो और आप अमृतसर से हो। अच्छा, तो ये बताओ, बचपन में मार किसने खाई है? कितनी बार खाई है? काफी बारी। पढ़ते नहीं, उन्हें तो मार तो पढ़नी थी। आपने, बाकी किसने नहीं खाई इनके अलावा? मैंने खाई है। कितनी बार है? मेरा रेगुलर काम चलता था मार वाला। क्यों पढ़ते नहीं थे? नहीं, पढ़ता था, मैं पीछे से पढ़ता था। अच्छा, तो आप पीछे से टॉप पर थे क्लास के? पीछे से टॉप करता था। तब तो आपके ऊपर हिस्ट्री बननी चाहिए कि देखो पीछे से भी कोई टॉप करता है। हाँ। कितनी बार टॉप किया है पीछे से? पीछे से बहुत बार टॉप किया है। अच्छा, तो कितनी क्लास तक स्टडी की आपने? मैंने बीसीए की है। पीछे से टॉप करके बीसीए कंप्लीट? लगता है फर्जी डिग्री ले रखी है इन्होंने। पहले के टाइम में मार पड़ती थी तो माँ बाप कुछ नहीं बोलते थे। आज टीचर ऐसे हाथ भी लगा देना तो माँ बाप पुलिस बुला देंगे। सही हो। पहले मार पड़ती थी तो घर में जाके मम्मी और कूटती थी। किस किस को पड़ती थी घर जाके और मार कि पक्का तूने कुछ किया है, तूने कुछ किया है। आज टीचर के ऊपर पुलिस पूरे गांव को लेके आ जाएंगे कि हमारे बच्चे को क्यों मारा आपने। ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है। अच्छा, तो हिंदी में निबंध कौन कौन लिखता था? किस किस को निबंध दिए जाते थे? हिंदी पंजाबी से देखता था मैं। पंजाबी में? हाँ। क्यों, हिंदी नहीं थी आपके पास? हिंदी है कि हिंदी आती नहीं थी। तो हिंदी में पास कैसे होते थे फिर? हिंदी में पर्चू लेके जाते होने पक्का। ना, मैडम साहब होती साडी हिंदी वाली। तब भी पेपर तो खुद को लिखना पड़ता है ना। तो मैडम पास कर देंगे। मैंने सोचा क्या पता फ्रेंचू पर्चियाँ बना के लेके जाते हो छोटी छोटी। ना मैडम ने मैंने कोई गल पता थी ना, ता करके पास कर देंगे। अच्छा, तब तो आप टीचरों के राज भी पता करते हो। हाँ, यही काम था ना मेरा। अच्छा, जासूसी करना, जैसे कि गांव में एक नारद या नारदनी होते हैं ना, इधर की बात उधर, वो सिस्टम था इनका स्कूल में, वही सिस्टम था ना। तो हमारी जो टीचर थी ना, उन्होंने हमें एक बार टॉपिक दिया कि आप दीपावली पे निबंध लिखो। तो मैंने भी लिख दिया कि दीपावली हमारे देश का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस दिन भगवान राम जो थे वो रावण को मारकर कहाँ वापस आए थे? श्रीलंका? अयोध्या। हाँ, अयोध्या वापस आए थे। तो हम इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं, जो कि गलत बात है। गलत बात है कि सही बात है? आप में से तो नहीं खेलता कोई? नहीं ये खेलते हो पक्का ना? ना, मैं जुए में पैसे बर्बाद नहीं करता। अच्छा, तब तो बड़े सबूकार हो आप। कौन सी पटाखा लेके आते हो? कोई भी मिल जाए अच्छी सी, रशीन हो जाती है 6,000 में। 6,000 में से देख लो इनको कितने ठरकी हैं ये, नंबर 1। और मैडम ने लिखा कि क्या लिखा कि कितना सही तरीके से लिखा हुआ पूरा, तो 10 में से 10 नंबर। क्योंकि मैं जुगाड़ी था, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेता था मार से बचने के लिए। वो तो मैं हूँ ही, वो तो मेरे अदाओं से पता चल जाता है कि मैं कितना जुगाड़ी हूँ। किस किस को लग रहा है कि मैं जुगाड़ी हूँ? लग रहा है किसी को? सबको ही लग रहा है। उसे ज़्यादा लग रहा है। लगेगा ही, क्योंकि आखिरकार हिमाचल के ड्रामा किंग जो हैं, हाँ यार ग्यारह थोड़ी ना है। हाँ, सही कहा ना? सही बात। फिर मैडम ने सोचा कि इस बार मैं ऐसा टॉपिक दूंगी इसको ताकि ये पास नहीं हो पाए, नंबर तो दूर की बात है। फिर मैम अगली बार आई और मैम ने क्या किया, हमें क्या त्यौहार दे दिया? क्या त्यौहार दिया होगा? दिवाली का। दिवाली तो अभी पीछे नहीं लिखा। फिर आगे तो लोहड़ी आएगी। नहीं, मैम ने हमें होली पे निबंध दे दिया लिखने को। नहीं, मैम ने बोला कि अभी तो चलो दिवाली के पटाखे फूटे, अब थोड़ा प्यार का रंग भी लग जाए ना, थोड़ा सा लगना चाहिए प्यार का रंग कि नहीं? लोहड़ी पे आपको तो नहीं लड़े हैं कहीं? लगे इसलिए पक्का। इसको लड़े हैं पक्का, तभी ज़्यादा बोल रहे हैं। किसको लड़े हैं? लड़े हैं ना, तभी बोले, देख लो। तो फिर उस पर भी मैंने क्या किया, लिख दिया कि होली हमारे देश का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन क्या हुआ, अधर्म की धर्म पे जीत हुई थी। और उसमें भी मैंने लिख दिया कि कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं
और मैम ने सोचा कि इसको तो यार हर निबंध की टेक्निक पता लग गई है, हर निबंध में ये जुआ घुसा रहा है, जुआ घुसा रहा है। और मैम को वो बात ना दिल पे हार्ट हो गई। किस किस को होती है दिल पे बात हार्ट है? सारे नु होती है। मुझे तो नहीं होती, मुझे कभी हुई नहीं हार्ट। आपके पास दिल नहीं होगा ना। नहीं, मैं सबको हर्ट करता हूँ, पर मुझे कोई हर्ट नहीं करता, क्योंकि मेरी अदाएं कुछ ऐसी हैं कि मुझे कोई हर्ट कर ही नहीं सकता है। क्या पता आप आयरन मैन हो। नहीं, मेरी अदाओं पे पूरा हिंदुस्तान फिदा है ना, इस करके कोई मुझे हर्ट कर ही नहीं सकता है। मोहाली जग दिलाती तुसी आ गई। क्या करें, जहाँ भी जाते हैं, मोहाली में क्या, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ आग लगा के आते हैं। ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। क्यों नहीं, आई एम किंग। ओके। क्यों तो पता नहीं कौन होगी, आई एम किंग है, बट सही कहा ना। तो मैम को दिल पर इतनी हर्ट हुई कि मैम सोची इस बार ऐसा टॉपिक लाऊंगी कि ये लिख ही नहीं पाए उस पर कुछ भी नहीं। फिर मैम ने अगली बार आई, अगली वीक टेस्ट होना था। फिर मैम ने बोला कोई नहीं, अगली बार टेस्ट लूँगी, इस बार मुझे सोचने का टाइम दो। फिर मैम ने सोचा, 2 वीक सोचा कोई, तब जाके मैम ने हमें टॉपिक दिया पेड़। मैं बोलती बेटा अब घुसा इसमें जुआ, तू कहाँ से घुसाएगा इसमें? पेड़ में घुस सकता है जुआ कहीं? उसके नीचे बैठ के खेल सकते हैं। हाँ, ये बात भी है। देख लो कितना तेज़ दिमाग है अमृतसर वालों का, और मोहाली वालों को देख लो, ये भी नहीं पता, ये मना कर रहे हैं। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया कि पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और पेड़ की जो लकड़ी है उसे हम कहीं कुछ बना लेते हैं, पर उसके लिए पेड़ काटते हैं, पेड़ काटना गलत बात है। तो कटी हुई पेड़ की जो लकड़ी है उससे हम ना टेबल बनाकर उसके ऊपर जुआ खेल सकते हैं। फिर से मैंने जुआ घुसा दिया उसमें। और फिर मैडम ने क्या किया, जैसे मैडम टेस्ट दिखा, नंबर देना तो दूर की बात, मैडम बेहोश ही हो गई कि जहाँ देखो वहाँ जुआ ही लेके आ जाता है। इसको तो पूरी टेक्निक पता चल गई है। मैडम आज तो कोमा में है। कोमा पता नहीं उसके बाद मिली नहीं, कोमा में है कि कहाँ है वो तो उनको ही पता होगा। है भी इस दुनिया में कि नहीं, चली गई कहीं ऊपर ही। अरोमा में तो नहीं है? क्या बोले? अरोमा में तो नहीं है? ना रूमों में अब मोहाली वाले ही होते हैं। अरोमा होटल है ना यहाँ। अच्छा, तो अब यहाँ के होटलों का हमें क्या पता है ना, हम तो शरीफ है भाई, हमें क्या पता, वो तो इन जैसों को पता होगा। वीडियो जाता रहता है ना। हाँ, इनका रोज़ का गेड़ा होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। जैसे कि वो हमारे उधर जो ना अबारा बल्द वगैरह नहीं होते हैं, हमारे हिमाचल में बोलते हैं अबारा सांड ना, वो सिस्टम है इनका। सरकारी सांड होता है, हमारे बोलते हैं अबारा सांड। हमारे सरकारी बोलते हैं। चलो अपनी अपनी लैंग्वेज है, उसमें कहीं कुछ बोलते हैं। लग भी वही रहे हैं, शकल से भी वही लग रहे हैं, ब्लैक वाले लग रहे हैं ना, सही ना लग रहे हैं। किस किस को लग रहा है? एक दिन पता क्या हुआ, मैं मार्केट से घर जा रहा था और एक लड़का ना, कोई 1000 बंदा उनको चीरता, उनके बीच में से निकल कर मेरे पास आके बोलते हैं भाई साहब जी मुझे झंडुत्ता से बिलासपुर जाना है, तो ऑटो कहाँ से मिलेगा? मैंने सोचा चल इसको नहीं पता होगा तो बता देता हूँ। तो मैंने बता दिया कि भाई जी यहाँ से आप लेफ़्ट लो, आगे से राइट लो, वहाँ जाके आपको ऑटो मिल जाएगा। और वो चला गया। और 3 वीक बाद फिर मैं मार्केट गया किसी काम से ना, और फिर वही लड़का उन सबको चीरता हुआ, किसी और से नहीं पूछे, उनको चीरता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैंने सोचा ये कौन बंदा है जो मेरे पीछे पड़ गया है, किसी और को कुछ पूछ नहीं रहा है, मेरे पास आ रहा है सीधा इन सबको चीरता हुआ। फिर मैंने क्या किया, मैं चुपके से छुप गया। मैंने बोला इसको जाने देता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। मैंने सोचा क्या पता कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, कहीं कैमरा लगाया हो, प्रैंक वीडियो बना रहा हो, कुछ भी तो हो सकता है। तो इसके लिए मैं छुप गया। फिर मैंने देखा उसने किसी जो सामने एक अंकल खड़े थे उनसे कुछ पूछा कि मुझे यहाँ जाना है, कुछ भी पता नहीं क्या पूछा, मेरे को सुनाई तो नहीं दिया, मैं दूर था। और मैंने देखा कि वो चला गया वहाँ से। मैं बाहर निकला ना, और वो पीछे से घूम के फिर मेरे पास आ गया। और फिर मुझसे आके पूछते हैं कि भाई जी ऑटो कहाँ से मिलेगा? मेरे भाई जी ऑटो यहाँ से आप लेफ्ट लो, आगे से राइट लो, वहाँ से मिल जाएगा। पर आप अभी उनसे क्या पूछ रहे थे? बोले मैं उनसे पूछ रहा था कि आप कहाँ थे। मैंने बोला है मुझ में ऐसा क्या गुण है कि तू मुझे पूछ रहा था कि आप कहाँ थे? तो तुझे ऑटो ही चाहिए था, वो तो तू इससे भी पूछ सकता था। क्यों उससे भी पूछ सकता था ना? आप तो नहीं करते ऐसा। ये तो पक्का करता हो ना, कोई भी लड़की दिख रही होगी जानबूझ के, रास्ता पता भी होगा चाहे उसके पास जाके कि कहाँ से रास्ता जाता है कहाँ को। मैं तो लड़के भी नहीं छोड़ता। लड़के भी नहीं छोड़ते, तब तो हमें भी बच के रहना पड़ेगा। आप तो उसके साथ में बैठे हैं, आप बच के रहना
फिर ऐसा ना घर जाने लायक भी ना छोड़े, आपको ऐसे बजा दे ये। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने कि लगता है इनके ऊपर बीती है कहीं, तभी तो साथ साथ में रहते हैं ज़्यादा, तभी तो इनको याद है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चस्का पै गया उन्हें। इस बेचारे को तो चुप ही कर दिया, ये तो कुछ बोल नहीं रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है इसको सांप सूंघ गया हो। बोलने जो कुछ है ही नहीं। तो बस बैठा भी बीच में, दोनों तो एक तरफ से ये एक तरफ से ये, दोनों उसके ये है भी बीच का ना, देखने आया था ये। कि तुमने चेक किया था इसको लेके? तभी तो मैंने बताया कि कैमरा पीछे है इसके। अच्छा ये तो पूरा चेक करके आया हुआ है। इसको तो नहीं किया चेक आपने? नहीं वो उसकी तैयारी है, इसके भी लगाऊंगा वेब कैमरा। अब आप बच के रहना, आपका ही नंबर है अब अगला। बोंडो के पीछे नहीं बनता। क्या बोला? बोंडो के पीछे नहीं बनता। अच्छा देख लो, इसने तो आपकी बैंड हो जाती है, मतलब बोंडो के पीछे नहीं पड़ता मैं। बोंडो है ना ये। वो बोंडो है ना, इसलिए वो दूसरा लोट है। आपका ही नंबर लगा दिया इसने तो। वो 3v2 में खड़ा होता है। किस पे? 3v2 लाइटों पे। अच्छा वहाँ पे बैठ के देखता रहता है कि कौन आया कौन गया। वो वहीं तो उन्होंने बोरी लगाई होती है दोनों। इसके लिए तो वो ये पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं और ये आप बुला रहे होते हैं वहाँ पे, कस्टमर आ जाओ जिसको भी आना है। हाँ, बाबू। ये आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको। एक बार पता क्या हुआ, हमारे गांव में ना एक पागल कुत्ता था, और उसने ना इसकी तरह एक हरामी लड़का था, उसको ऐसी जगह काटा ना, ऐसी जगह काटा ना वो किसी को बता सकता था ना बोल सकता था। कहाँ काटा है? बिल्कुल इसी की तरह था वो। कहाँ पे? बैक पे काटा होगा। नहीं फ्रंट पे काटा। आपको कैसे पता? अरे भाई जब सामने काटेगा तो दिखाई नहीं देगा कि कुत्ता काट रहा है। मैं सोचा कि आपसे मलहम पट्टी करा के गया होगा। ना ना, हाँ मैं थोड़ी ना डॉक्टर हूँ जो मुझसे मलहम पट्टी करवा के जाएगा वो। एवरी पर्सनल बंदा होता है ना कोई। वो कुत्ते इतना स्पेशल है ना, वो आप जैसे को काटते हैं, हम जैसे को नहीं काटता। हमारे स्कूल में पता क्या था, हमारे स्कूल में था कि हिंदी में बात करो, हिंदी में बोलो। बाकी स्कूलों में होता है कि इंग्लिश में बात करो, हमारे में कभी नहीं बोलते ऐसा कि इंग्लिश में बात करो, वो हिंदी में। और एप्लीकेशन भी हिंदी में होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। अगर एक भी गलती निकल गई ना तो छुट्टी नहीं मिलती थी। आपकी हिंदी में लिखते थे एप्लीकेशन की, इंग्लिश में पंजाबी में। हमारे तो हिंदी में, इंग्लिश में तो लिखी तो छुट्टी कैंसिल। बोलते कि हिंदी मातृभाषा है तो हिंदी में एप्लीकेशन लिखनी है। और घर से फ़ोन आया प्रिंसिपल को कि आपके नाना जी की डेथ हो गई, और प्रिंसिपल ने मुझे बुला लिया। मैंने सोचा पता नहीं क्या, मैं तो डर गया, पता नहीं क्या हो गया, क्यों बुलाया। और प्रिंसिपल ने बोला ऐसे ऐसे कि आपके नाना की डेथ हो गई है तो आप एप्लीकेशन लिख दो। तो फिर मैं एप्लीकेशन लिखने लगा ना, एक तो अंदर से रोना, पता है कितना दुख होता है जब किसी की डेथ होती है ना। तो मैंने एक एक गलती देख देख के ऐसे एप्लीकेशन लिखी, मुझे 3 घंटे तो एप्लीकेशन लिखने में लग गए कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। और तब तक मेरे नाना की आत्मा आके बोलती है अब तो मैं चला भी गया, मेरा दाह संस्कार भी हो गया, अब तू छुट्टी किस बात के लिए ले रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए एप्लीकेशन लिखना इतना जरूरी था कि एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी। और हमारे स्कूल में, अब बाकी स्कूल में होते हैं कि रोज़ नए बच्चे प्रेयर करवाएंगे या प्रार्थना करवाएंगे कुछ भी। हमारे स्कूल में पता क्या था, बस रोज़ 3 लड़कियां वो स्टेज के ऊपर जाएंगी और वो रोज़ वो बस यही गाएंगी, ए मालिक तेरे बंदे हम। आपके स्कूल में भी यही प्रार्थना थी कि कोई और थी? यही थी। बस रोज़ वही जाती थी और रोज़ जाके बस यही प्रार्थना गाती थी वहाँ पे स्टेज पे जाके। बाकी कोई था ही नहीं। बाकी स्टेज के ऊपर जाने सब इतने डरते थे ना कि पसीने छूट जाते थे स्टेज के नाम से ही। आप लड़की वाले स्कूल में पढ़े हो? क्यों? आप लड़की बोल रहे हो, लड़कियां थी, लड़कियों पर प्रेयर कराती थी। हमारे स्कूल में लड़के और लड़के साथ में पढ़ते थे। मैं कहीं लड़कियों वाले पढ़े हो? नहीं छात्र विद्यालय नहीं था वो, न छात्रा विद्यालय था। हमारे तो मिक्स लड़के लड़के सब एक स्कूल में पढ़ते थे वहाँ। मिक्स ब्रांड। हाँ। क्यों आप लड़कों के स्कूल में पढ़े हो क्या? मैं लड़कों वाले में पढ़ा हूँ। तभी इतनी वैरायटी है, जहाँ भी लड़की दिखे बस वहीं पे लाइन मारना शुरू कर देते हैं। लड़की तो लड़की, अच्छा तभी आप समझ में आया, तभी बोले कि लड़कों को बच के रहना। एक बार पता क्या हुआ, हमें बोला स्कूल में ना चाहे कोई भी पार्टिसिपेट करना है पर हर बच्चे को ना किसी न किसी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मैं कभी स्टेज पे गया नहीं, मुझे इतना डर लग रहा था ना कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा स्टेज के ऊपर जाके। और मैंने क्या किया, रात को स्पीच थी मेरे, अगले दिन पूरी स्पीच याद की और स्टेज पे जाते स्पीच का एक भी अक्षर याद नहीं रहा।
और स्किट में मेरा तो एक डायलॉग था ना, तो मैं तो जाते ही पहले मैंने पूरी ऑडियंस की तरफ देखा और मैं ऑडियंस को देखते ही मेरे दिल में धक 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 गई और बस वहीं पे हार्ट अटैक आ गया मेरे को। और बस उसके बाद तो कल्चर एक्टिविटियाँ बंद हो गई हमारे स्कूल के। स्कूल में स्लोगन आप सभी ने सुना होगा कि अच्छे बच्चे बनो, सुने ना सभी ने? तो क्लास में जो मैम थी हमारी ना, वो रोज़ मुझे मुर्गा बनाती थी। घर जाता था ना तो बाप बोलता गधे के बच्चे पढ़ ले कर ले कुछ लाइफ में। और जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज जाके गर्लफ्रेंड ने ऐसा चुटिया काटा कि उठने लायक नहीं छोड़ा। तो मैं एक्सेल वालों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मंच दिया, यहाँ पे हिमाचल से मेरे को यहाँ पे आने का मौका दिया, तो इसके लिए मैं दिल से एक्सेल वालों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद देंगे जैसे आज तक आपने हिमाचल में दिया है, और बाहर भी जितने भी मेरे भाई बहन हैं सब मुझे प्यार और आशीर्वाद देंगे। इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ और दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में यही एक्सेल के द्वारा। थैंक यू।